हेलो फ्रेंड्स, पुनः पटेल मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 10 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 है ना। इसके बारे में आपको मैं पूर्ण परिचय दे चुका हूँ। अब मैं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन करवा चुका था। अब मैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलो देखते हैं। तो दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में अपने को इसको लिखना है। जिससे भी गुणनखंड बनता होगा वो 100% है। इन क्वेश्चन को ये चुटकी में सॉल्व कर देगा। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 100। सबसे पहले अपन को लिखना है क्या, हल दिया है। क्या दिया मेरे भाई, 156। करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। मतलब जिससे गुणनखंड बनता है फटाफट तोड़ दो, आंसर। ठीक है, चलो मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ। तो मैं पिछली कक्षा में बताया था कि संख्या के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, है ना। इस संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। इस संख्या के लास्ट में 0, 5 आए तो किससे डिवाइड करते हैं, बेसिकली 5 से। ओके, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, संख्या के लास्ट में क्या दिया हुआ है, 6। तो किससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से भाग दो। 2 का ऐसा पहाड़ा हो मेरे भाई, देखो यहाँ पे जिससे नहीं बनता है उसके लिए बेसिक से बता देता हूँ मैं आपको। ये 2 बड़ा है, ये छोटा है। क्या करेंगे हम, ये तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो क्या है, ये छोटा है। ओके, हम क्या करते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 15। 2 का ऐसा पहाड़ा हो जो 15 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। 2 सत्ते 14, बचा कितना, 1। कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे इसके बीच में। ऐसा सोचो आप, तो कितना हो जाएगा, ये 16। 2 का ऐसा पहाड़ा हो कि 16 से ज्यादा ना, 16 तक हो जाए, चल जाएगा। 2 अट्टे 16। ओके, अब तो समझ में आया। फिर देखो संख्या के लास्ट में क्या दिया हुआ है, 8। तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, फिर 2 से। फिर पुनः 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 का ऐसा पहाड़ा हो कि 7 से ज्यादा ना हो। 2 त्याई 6। फिर कितना बचा, 1। कितना हो जाएगा, ये 18। फिर 2 नाम 18। ओके, फिर मैं आपको बताया था कि संख्या के लास्ट में डिजिट में जो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 0, 2, 4, 6, 8 आए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना। और संख्या के यदि आखिरी में 1, 3, 7, 5, 9 आए तो अपन किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 0, 5 आए तो किससे हम ट्राई करेंगे, 5 से। ओके, तो संख्या के आखिरी में लास्ट में देखो क्या आया है, 9 है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ओके, 3 से। तो 3 का ऐसा पहाड़ा हो कि 3 से ज्यादा ना हो, बराबर भले हो जाए। तो 3 एकम 3, फिर 3 9 का 3 3 का 9। ओके, कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो 13 में 13 से मतलब 13 को डिविजिबल कर दे। तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है ना, तो किससे, एक अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे हम, 13 को 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13। ओके, आपको समझ में आया। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिख दो इसको। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यदि आप 2 का 2 में गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 का 13 में गुणा करोगे तो 156 आ जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है, जांच भी हो गई। इसके साथ हमको इसको क्या करना है, गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो ये गुणनखंड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 है तो क्या कर सकते हैं इसको अपन, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। ये हो गया अपना आंसर। ओके, फिर देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया मेरे भाई, 38, 25। ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले ध्यान दिया करो आप कि संख्या के लास्ट डिजिट में क्या है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 5 है, तो कंफर्म है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का ऐसा पहाड़ा पर हो कि 38 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए, चल जाएगा। ओके,
5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ओके, 5 अट्ठे 40, 38 से ज्यादा हो जाएगा तो 5 सत्ते 35। तो कितना बचा मेरे भाई? 38 है ना, 35 आया, 38 है, कितना बचेगा? 3। तो 3 हम कहां पास लिखते हैं? ये वाली संख्या के पहले। कितना हो जाएगा ये? फिर 3 इसके पहले कितना हो जाएगा? 32। ओके, मैं भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 32। 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए चल जाएगा। 5 छक्का 30, फिर कितना बचेगा? 2, फिर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, 25। तो 55 25। समझ में आया सभी को? ठीक। अब संख्या के फिर लास्ट में देखो क्या आया मेरे भाई? 5। तो किससे डिवाइड करेंगे अपन? 5 से। ओके, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, कितना हो जाएगा? 26, फिर 50 25, फिर कितना बचा? 1, कितना हो जाएगा? 15, 5 से 15। अब देखो, अब संख्या के लास्ट में क्या दिया मेरे भाई? 3 है। किससे डिवाइड करके अपन चेक करेंगे? 3 से। चलो 3 से डिवाइड करो। 3 5 15, फिर 3 एकम 3। अब फिर देखो संख्या के लास्ट में क्या दिया है मेरे भाई? 1 दिया है। किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से। 3 से डिवाइड करो। 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2। तो कितना हो जाएगा ये? 21। 3 सत्ते 21। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जो संख्या किसी से डिवाइड ना हो तो हम उसी संख्या से उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 17 एकम 17। समझ में आया? अपन अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, गुणनफल के रूप में, है ना। इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे अपन? 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17 बराबर कितना आ जाएगा? 3825। ओके, 5 गुणित 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 गुणित 17 बराबर 3825। ये हो गया मेरे भाई अपना आंसर। ठीक है, ओके। फिर आते अपन चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? 5005, 5005। ठीक है, अब देखो फिर वही रूल फॉलो करना है। यदि संख्या के लास्ट में 5 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 का ऐसा पहाड़ा हो 0 से ज्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा ये? 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, फिर 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे फिर संख्या के लास्ट में क्या है? यदि 1 है तो हम किससे भाग देके देखेंगे? 3 से। देखिए देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 3 तिरका 9, कितना बचेगा? 1। तो कितना हो जाएगा ये? फिर 10 हो जाएगा। फिर 3 तिरका 9, फिर बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा? 11। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से डिवाइड करके देख लो, है ना। 11 से डिवाइड, जब 3 से डिवाइड ना हो तो 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करके देखते हैं अपन। 11 का देखो अपन ये पहली संख्या लेंगे तो इससे छोटी है, फिर अपन क्या करेंगे? बगल वाली को ऐड करेंगे, तब भी हम देखेंगे 11 से भी छोटी है। तो हम क्या करेंगे? फिर ये और बगल वाली संख्या को अपन ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 100। 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 100 से ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा। 11 99, 11 नम्मा 99, तो 9 बार में 99 आया। कितना बचा? फिर 1 बचेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 11। 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 11 से ज्यादा हो तो 11 एकम 11। ओके, अब देखो, अब ये 91 है। अब ये किससे डिवाइड होगा? किसके पहाड़े में 91 आता है? 7। अपन 7 का पहाड़ा करके देख लेते हैं, है ना। 7 एकम 7, कितना बचा? 2, है ना। तो कितना हो जाएगा? 21, है ना। 7 त्याई 21। फिर 13 देखेंगे आप, एक अभाज्य संख्या है। 13 का पहाड़ा, अपन 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 एकम 13। ओके, समझ में आया?
फिर इसको गुणनखंड के रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे अपन? 5 गुणित 11 गुणित 7 गुणित 13 बराबर 5005। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलो ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब अपन करेंगे 5वां क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया हो मेरे भाई? 74 29। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? 74 29, है ना। अपन ये देखो संख्या के लास्ट में क्या दिया हुआ है? 9 है। तो किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अपन? 3 से। के लास्ट में क्या दिया हुआ है? 9। तो किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अपन? 3 से। 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। 3 दूना 6, कितना बचा? 1, कितना हो जाएगा? 14। फिर 3 चौके 12, कितना बचा? 2, है ना। कितना हो जाएगा ये? 22। तो 3 सत्ते 21, कितना बचेगा? 1, ये आ गया 19। तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अपन क्या करेंगे? कोई और संख्या से देखेंगे, है ना। तेरह से डिवाइड करके देख लेते अपन। 13 पाना 11 छक्के 66। ये फिर डिवाइड करके देखते अपन। 13 पाना 65, फिर कितना बच जाएगा? 9। फिर 13 सत्ते 91, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या करेंगे अपन? 17 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना। 17 से डिवाइड करके देखेंगे क्या आ रहा है इसका, है ना। तो 17 एकम 17, 17 जो 17 तीन 17 जो कि 68, है ना। तो कितना बच जाएगा? ये 6। फिर 17 थे 51, फिर 9 2 11, 17 सत्ते 119। हाँ, 17 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 चौके 68, है ना। फिर कितना बचेगा? ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 62 हो जाएगा। फिर 17 थी 51, फिर कितना बचेगा? 11। फिर कितना हो जाएगा? ये 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 119। 17 का ऐसा पाओ 119 से ज्यादा ना हो। 17 सत्ते 119, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन। ये संख्या के लास्ट में 7 आया तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 एकम 3, फिर कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, नहीं जा रहा है। 17 का फिर पहाड़ पढ़ के देख लेते हैं अपन, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 17 दूनी 34, तो कितना बचेगा? 3 9, नहीं जा रहा है ना। 4 37, 11 की 33। ये किससे डिवाइड होगा मेरे भाई, बताइए। उन्नीस से देखते हैं अपन। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, है ना। कितना बचेगा? 3 2 5, फिर कितना हो जाएगा? 57। 19 दूनी 38, 19 थी 57। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम उसी संख्या से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 23 से कम 23, कितना हो जाएगा? ये 17 गुणित 19 गुणित 23। यदि तीनों का गुणा करके देखेंगे तो आप 7429 ही पाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है और इसकी जांच करना है। सबसे पहले मैं बता दूं,
खासकर उनके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म भरे हुए हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, एक एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? ये हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप। अब पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे, है ना। 26 को तोड़ो, 2 से पाँच पाओ, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा 13, 13 एकम 13। इसको लिख देंगे 2 गुणित 13 बराबर 26। फिर इसके बाद 91 को तोड़ देंगे अपन, 91 3 से 5 कितने जाएगा, ये 7 से, है ना। 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 21, 7 21, फिर 13 एकम 13। ओके, समझ में आया? ठीक। अब इसको भी गुणनफल के रूप में ले लें अपन, 7 गुणित 13 बराबर कितना आ जाएगा 91, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखो, जो कॉमा है उसका मतलब ये है कि वो एचसीएफ है, ठीक है ना। और कॉमा वैसी संख्या देखना जो घात में सबसे कम हो, है ना। तो घात में इसमें 1 है, इसमें भी 1 है ना। ये दोनों चीज यहां से कॉमा है, इसका मतलब है कि एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, 13 होगा, ठीक है ना। अब एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन, 13 गुणित 13 है, इसको एक बार लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। फिर क्या बचा अपना 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा 7 बचेगा। अब इसका गुणा करके देख लो, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 26 गुणित 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 182, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 182। इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये हो जाएगा, है ना। ये एलसीएम है, ये हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब इसके बाद जांच करना है, क्या जांच करना है, हमेशा याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल हम मान लेते हैं 26 को x बराबर 26, और 91 को मान लेते हैं y बराबर 91। हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल एंड एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा एक दूसरे का इक्वल होते हैं। कैसे, x गुणित y बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ओके, अब दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। 26 गुणित 91 निकालो, जांच करते हैं इसको। 26 गुणित 91, एलसीएम कितना आया है मेरे भाई, एलसीएम आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13। गुणा करो, कितना हो जाएगा 26 9 छक्का 54, फिर कितना बचेगा 5, 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा 23। ऐड करो 6 4 2 6 और 2 3, ठीक है। इसके बाद इसको वहां करके देखते हैं, 13 दूनी 26, है ना, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106, फिर कितना बचेगा 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। तो आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया, एक दूसरे के इक्वल आया, 23 66 बराबर 23 66। इसका मतलब अपने एलसीएम और एचसीएफ एकदम सही है। ओके, सभी को समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ओके।
ठीक, इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप इसके बाद जस्ट इसको नीचे लिखिएगा, इसके बाद जस्ट इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 510 और 92, 510 और 92 है ना। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे अपन 510 का। 510 का किससे भाग देंगे अपन, 5 से। 5 एकम 5, ये भाग नहीं जाएगा, यहां लगाएंगे 0, 5 दूना 10, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 इनके अमन, फिर 3 एकम 3 है ना। अपन फिर से गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे अपन, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 बराबर 510 है ना। इसी प्रकार से अपन दूसरी संख्या लिखेंगे 92, इसे 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23, ये आ गया है ना। अपन इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 92, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 23 बराबर 92, ओके, समझ में आया। अब देखो सबसे यहां पे कॉमा क्या है, 2 की पावर 2 है यहां पे और 2 यहां पे है ना। तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, सबसे छोटा देखना है ना। अब देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, एचसीएफ निकालते टाइम पे, एचसीएफ निकालते टाइम पे कि ऐसी दो संख्या जो कॉमा हो बट ऐसी संख्या जो कम घात में हो। तो कम घात में कौन सा है, 2 है ना। 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। और एलसीएम में क्या करते हैं मेरे भाई, एलसीएम में क्या करते हैं अपन कि जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात देखना है कि 2 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, लिख लिए एक बार। सबसे बड़ी घात वाली यहां पे लिख लेना, 2 की पावर 2, फिर कितना आ जाएगा अपना, यहां पे क्या बचा है, 5 बचा है, यहां पे 3 बचा है, यहां पे 17 बचा है, यहां पे क्या बचा है, 23 बचा है। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए फटाफट, गुणा करिए। इसका गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा, ओके। अपने हिसाब से आप गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे सही में कितना आ जाएगा, 23,460। ये हो गया इसका एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा 23,460, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जांच करना है अपन को, क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे अपन किसको, 510 को, और y बराबर मान लेंगे अपन किसको, 92 को। यहां पे लिख लेना माना, इसके नीचे जस्ट लिखना है माना x बराबर 510, y बराबर 92। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, x गुणित y बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है ना। x का मान कितना है, 510 है, y का मान कितना है, 92 है ना। एलसीएम कितना आया है, 23,460,
और एचसीएफ कितना आया है, 202 आया है, सॉरी, है ना। अब इसका इसमें गुणा करके देखो कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, गुणित 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 02964, 46,920। अब मेरे भाई इसका फिर इसका दोगुना गुणा कर देते अपन, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 1 9, है ना, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, आ गया 46,920, 46,920। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल है ना। इसका अपन इसमें गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 46,920, एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसका मतलब अपनी जांच क्या है, 100% सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना, देखो फटाफट किसे डिवाइड करेंगे अपन, 2 से, 2 एकम 2, कितना बचा, ये 12 13 हो जाएगा, है ना, 2 छक्का 12, फिर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 का पहाड़ा पाओ, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणित 3 गुणित 7 बराबर कितना आ जाएगा, 336। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, 54 को भी डिवाइड करेंगे, है ना। कितने से काटेंगे अपन, 2 से, 2 दूना 4, कितना बच गया 1, कितना हो जाएगा ये 14। जो बचता है हम इसको पहले लिखा करते हैं, हमेशा याद रखना। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 लाए लास्ट में, तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, 3 से। ये इससे छोटा है तो क्या करेंगे हम, इसको ये ऐड हो जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक। इसको क्या करेंगे, 2 एक बार है तो एक बार लिख देंगे, 3 कितने बार है, 3 बार है, तो गुणित लिखेंगे, 3 की पावर क्या लिख देंगे हम, 3, कितना आ जाएगा ये 54। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, ये एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ में क्या करते हैं मेरे भाई, 2 ऐसी संख्या यहाँ पे, ऐसी संख्या देखो जो कॉमन है ना। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और देखो कि घात में सबसे कम कौन सा है ना। तो सबसे कम घात वाला कौन सा है, ये वाला 2 है ना। तो हम इसको एक बार लिख देंगे, कितनी बार लिख देंगे हम इसको, एक बार लिख देंगे। लिख दिए ना, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 वाले को एक बार लिख देंगे। इसके बाद देखो और क्या कॉमन है मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे आप 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसको फिर कम घात वाला देखना है, तो इसकी कम घात वाला कौन सा है मेरे भाई, ये है। तो इसको भी अपन उठा के यहाँ पे लिख देंगे एक बार, छोटा वाला। ठीक है ना। अब कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो कैसे लेंगे, है ना। समझ में आ गया कि सबसे कम वाली पावर वाली संख्या को अपन को उठा के यहाँ पे रखना है। 2 में से कॉमन अपन देखिए, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, बट सबसे कम घात वाली अपन यहाँ पे रख दिए।
अब इसके बाद और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सबसे कम घात वाली कौन सी है, ये है, तो इसको उठा के यहाँ रख दिए। इसका मतलब ये आ गया 3 दूनी 6। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 6। किसकी समझ में आया, सभी की समझ में आ गया ना, बिल्कुल आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम में उल्टा है, कैसे उल्टा है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या को अपन को यहां से उठाना है, ठीक है, मजा आ रहा ना, ठीक। देखो यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 4। तो लिखो मेरे भाई 2 की पावर 4। इसके बाद क्या कॉमन है मेरे भाई, ये कॉमन है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठाना है, यहां से उठाओ सबसे बड़ी घात वाली, 3 की पावर 3। ओके, बट यहाँ पे छोड़ना किसी को नहीं है, फिर बचा क्या है मेरे भाई, 7। 7 उठा के यहाँ पे रख दो, ये आ गया। करो 2 की पावर 4, फटाक से दो आंसर, कितना आएगा, 16 होगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम कैसे लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको क्या लिखेंगे, 7। तो दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 का 9 27 गुणे 7। करो मल्टीपल करो इसको, 7 ना 49, ठीक है, कितना बचा, 4। 7 दूनी 14 4 18। इसके बाद 16 का पहाड़ा 189 में पढ़ो, कितना आ जाएगा बताइए, 16 नंबर 136, बचे कितना 13। 16 8 कितना हो जाएगा, 128। 128 में 13 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 41, है ना। बचेगा फिर 14, 16 एकम 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो 3016 ये इनका, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना, समझ में आया। कुछ गलत किए हैं क्या अपन मल्टीपल करने में, क्या गलत किए हैं अपन। 16 नंबर 144 होता है ना मेरे भाई, वही तो बात है ना यार। 16 नंबर 144, यहाँ से कितना बचेगा, 14 से 16 128, 128 में आप 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142, ठीक है। फिर 16 एकम 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30, 3024, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। आगे सभी को समझ में। फिर क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। जांच कैसे करते हैं अपन, माना ये अलग है भाई यहाँ से, है ना, माना x बराबर किसको मानेंगे अपन, 336 को, ठीक है, और y किसको मानेंगे बताओ, 54 को। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अब जांच x को तो y बराबर एलसीएम एचसीएफ। x क्या है मेरे भाई, 336 है, y क्या है 54 है, एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है मेरे भाई, एचसीएफ कहां गया इसका, 6, गुणा करो कितना आ रहा है, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 शून्य शून्य बचेगा 2, 6 तेरह का 18, गुणा करके देख लीजिएगा 100% 18,244 इस साइड भी आएगा। ये हो गई जांच, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सही है, ओके।